क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है कि आपका फिजिक्स कैसे भी करके इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम तथागत माजा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बायोलॉजी विद ब्रदर। तो आज हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो कि आपका फिजिक्स उतना ज़्यादा आप कैसे भी करके पढ़ लो, कैसे भी करके उसको तैयारी कर लो, आपका फिजिक्स का स्कोर इम्प्रूव हो ही नहीं रहा है, आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या मेथड अप्लाई कर सकते हो वो मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर पॉइंट देना चाहूँगा कि इस मेथड के थ्रू आप ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स में 130 140 प्लस स्कोर कर लोगे, लेकिन हाँ आप डिसेंट लेवल पे 110 120 के लेवल तक आप अचीव कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। और मैं अगर मेरे पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो इनिशियली मेरा भी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक था। मुझे अगर कोई टॉर्क का डेफिनेशन पूछ ले तो मैं डर जाता कुछ सालों पहले। तो इसीलिए मैंने भी जब अपना फिजिक्स का प्रिपरेशन चालू किया, मैंने फिजिक्स को धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया। तो इनिशियली मैंने भी यही मेथड से इम्प्रूव किया, क्योंकि ये मेथड आप मानोगे नहीं, ये मेथड बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और आप भी आई थिंक इसको जाने अनजाने में यूज़ करते होंगे। तो बेसिकली हम लोग ये मेथड के बारे में आज जानेंगे कि इसके थ्रू आप क्या करोगे कि अगर आप किसी भी लेवल पे हो, आप अगर 120 में अटक चुके हो तो आप इस मेथड को अप्लाई करके इसको 140 तक ले जा सकते हो। तो जो मेथड है उसके लिए ये है आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखना। आप लोग अब पूछोगे कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख के क्या ही फायदा मिलेगा? सॉल्व्ड एग्जाम्पल तो सब लोग देखते हैं, वो कोई भी किताब आप अगर कोई भी मॉड्यूल अगर है तो उसमें सब में ही सॉल्व्ड एग्जाम्पल होता है, वो तो सबके पास अवेलेबल होता है। तो उसमें ऐसा क्या जादू है? तो इसमें जादू है, हाँ, लेकिन अगर आप उसको ढंग से यूज़ कर पाते हो तभी उसमें जादू है। आपको क्या करना है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसको इगोइस्टिक एटीट्यूड से देख लो कि नहीं इसको तो मैं समझ के ही रहूँगा, इसको जितना चाहे डेप्थ में जाओ तो मैं डेप्थ में जाके ही समझूंगा। ऐसा इगोइस्टिक एटीट्यूड जो है उसके लिए टाइम अभी नहीं है आपके पास। आपके पास लिमिटेड टाइम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो आप क्या करो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब आप एमबीबीएस में अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो एमबीबीएस में जब जाओगे तो आपके लिए फिजिक्स उतना ज़्यादा और रेलिवेंट नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ऐसा क्रिस्टल क्लियर भी नहीं है तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको फिजिक्स में एटलीस्ट डिसेंट लेवल पे तो स्कोर करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उस सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखो, बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखो, उस सॉल्व्ड एग्जाम्पल को एक बार देखो, फिर खुद को करने की कोशिश करो। तो उसमें आपको टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये जनरली जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए मेथड है। तो जो लोग अभी 50-60 स्कोर कर रहे हैं और ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि 110 120 उनके लिए सफिशियंट है, तो उनके लिए ही ये मेथड बेसिकली काम करेगा। तो आप क्या करो कि कोई भी जब चैप्टर पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, आप इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप मत करो। आप क्या करो कि जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके वहाँ पे दिया हुआ है उस सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखो और उसके बाद आप अपने जो यूट्यूब है उस यूट्यूब को कुछ ढंग के काम में भी यूज़ करो। यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे एजुकेटर, बहुत सारे ऐसे टीचर, मेंटोर मिल जाएगा जो कि यूट्यूब में आके एक किसी एक नंबर ऑफ क्वेश्चन को, कोई 10 करवा रहा है, कोई 20 करवा रहा है, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसको लाइव सॉल्यूशन कर रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको लाइव देखो, आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखो, लेकिन वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। नहीं बना तो ठीक है, सॉल्यूशन देखो। और ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे क्या होगा, आपको अप्रोच पता चल जाएगा। और सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा हूँ, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल के थ्रू भी आपका वही होता है, आपका अप्रोच आपको पता चलता है कि अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है, इसमें ये डाटा है, तो हमें वो वाला फॉर्मूला पुट करना है। ऐसे ऐसे डाटा धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। और सिमिलर टाइप के जितने आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखते जाओगे तो उसके साथ साथ धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा कि हाँ, अब तो कोई भी ऐसा अगर सवाल आ जाए तो मुझे कॉन्सेप्ट याद आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फॉर्मूला याद आ जाएगा और उस फॉर्मूला के थ्रू मैं सवाल बना लूँगा। लेकिन हाँ, इसमें एक कॉन्स भी है कि अगर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिया और आपका उसमें उतना आप स्किल्ड नहीं हो तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन हाँ, नीट में उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं घुमाएगा। एटलीस्ट आपका डिसेंट लेवल पे अगर आपको स्कोर करना है 110 120, तो आप ये मेथड बेशक अप्लाई करो, आपका ये काम आएगा ही आएगा। आप
जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उसको बहुत अच्छे से देखो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल के थ्रू अप्रोच को समझो कि किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, और धीरे धीरे इससे आपका तो इम्प्रूव होगा ही होगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि फिजिक्स का जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट लिख रहे हो, तो उसका जो टेस्ट एनालिसिस वाला वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा या फिर कमेंट में भी डाल दूंगा, तो उस टेस्ट एनालिसिस में मैंने बताया था कि फिजिक्स में मैं क्या करता था, या तो कॉन्सेप्ट लिख लेता था या फिर पूरा क्वेश्चन मैं लिख लेता था। तो पूरा क्वेश्चन लिख के मैं क्या उसका पूरा सॉल्यूशन भी लिख लेता था। तो सोचो अगर उसमें कुछ शॉर्टकट है तो उस शॉर्टकट को भी मैं लिख लेता था उसमें। तो इससे क्या होता था, वो बाद में मैं जब उसको देखता था तो उसको वो मेरे लिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल की तरह काम आता था। और मुझे तो एटलीस्ट शुरुआत से ही पता चल चुका था कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना जल्दी आप समझ जाओगे कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप अगर चाहो तो अभी से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। आपका अभी जो टेस्ट आ रहा होगा, कोई मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो वो मॉक टेस्ट आ रहा होगा, तो फिजिक्स के लिए आप क्या करो कि आपका जो डिफाइंड जो सिलेबस है, उस सिलेबस के जो चैप्टर्स है उसको अगर फिनिश कर लिया, फिनिश करने के बाद उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल बहुत सारे देख के जाओ। आपका पूरे किताब में कोई भी मॉड्यूल या फिर किताब जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जितना सॉल्व्ड एग्जाम्पल है सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखो, अप्रोच समझने की कोशिश करो। या फिर यूट्यूब में जो भी ऐसे वीडियो है जिसमें कि लाइव सॉल्यूशन करके दिखा रहा है, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स हो चाहे वो आपका नया क्वेश्चन हो, आप देखो, उसको देखते देखते आपका भी अप्रोच बिल्ड होता जाएगा। लेकिन हाँ, देखना मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो एक सिनेमा की तरह देख लिया, ऐसा नहीं है। आपको खुद को भी पेन पेपर लेके बैठना है, आपको खुद को वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, क्योंकि आपको ट्राई करना है, थोड़ा देर सोचना है। अगर सोच के नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो देख के हाँ अच्छा मुझे अप्रोच पता चल चुका। और तब आपके जो दिमाग में जो आपका मोमेंट ऑफ क्लैरिटी जो होता है ना, तो मोमेंट ऑफ क्लैरिटी जब आपके आएगा या फिर आपका जब चमकेगा कि अच्छा इसको ऐसे अप्रोच करना था, तब आप देखोगे कि फिजिक्स पढ़ने में भी आपको मज़ा आ रहा होगा। और आप मान के चलो, अगर आपको मज़ा आने लगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में भी मज़ा आएगा और इसके साथ साथ आपका फिजिक्स भी इम्प्रूव होता चलेगा। और मैंने भी पर्सनली ऐसे ही अपने फिजिक्स को इम्प्रूव किया था। तो यही था जो मेरा ट्रिक, जिसके थ्रू आप अगर एवरेज हो, अभी आप 50-60 ऐसे फिजिक्स में स्कोर कर रहे हो या फिर इससे भी कम स्कोर कर रहे हो, इस मेथड को अगर आप एक लॉन्ग टर्म अप्रोच में अप्लाई करो, आप 1-2 दिन करके आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको ये 1-2 सप्ताह करना, 1-2 हफ्ता जो है उसको करना पड़ेगा। 1-2 हफ्ता अगर आप अच्छे से इसको कर लो, आप अपने जो सब्सिक्वेंट जो या फिर आने वाले जो मॉक टेस्ट है उसमें आप आपका परफॉर्मेंस में जो इम्प्रूवमेंट है वो आप देख लेना, और देखने के बाद मेरे कॉमेंट सेक्शन में बोल के जाना कि ये आपको काम आया या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल के वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।